इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर से ली गई इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही क्या कुछ फ़िलहाल चल रहा है उस सब के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो बताएं कि जितने एडमिशन्स चल रहे थे, अभी 3 एडमिशन जो थे करंट में चल रहे थे, एलएलबी के चल रहे थे, बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी, जिसके लिए हमने बताया था कि भाई आज रजिस्ट्रेशन करके कैसे भी करके निपटा लें अपना, और कॉलेज वगैरह के बारे में टीचर से अपने बात कर लें या फिर हमें मैसेज करें। और हमने जितनों के मैसेज आए हैं उन्हें सलाह दी है कि भाई अपने कॉलेज से बात करें, कॉलेज में कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो कि कर दे कंप्लीट अपना, ठीक है ना। अभी भी अगर हम बताएं तो अभी भी हमें उम्मीद है कि फॉर्म खुलने की बिल्कुल उम्मीद है, ठीक है ना। क्यों, कारण क्या है कि 9 ज़िले दिखा रखे थे इसमें जिसमें आपको फॉर्म भरना था, उसमें से बस 4 ज़िले ऐसे जिसमें सरकारी कॉलेज थे और वो भी पूरे नहीं थे। उसके अलावा 5 कॉलेज बचे, 5 कॉलेज में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। कल की वीडियो में हमने पूरी डिटेल बताई थी, ठीक है ना। उनमें मतलब गौतम बुद्ध नगर जैसे आपके ज़िले में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, वो दिखा नहीं रखा उसमें, ठीक है। मुजफ्फरनगर में एक था, उसमें था, मतलब हापुड़ में भी नहीं था, बागपत में नहीं था, शामली में नहीं था, एक और था उसमें भी नहीं था, गाज़ियाबाद, हाँ गाज़ियाबाद में एमएमएच कॉलेज तक नहीं आ रहा। तो बच्चे परेशान, मतलब कुछ बच्चों ने तो फॉर्म भरा और गाज़ियाबाद के रह के उन्होंने मेरठ कॉलेज से फॉर्म डाला है, बताओ। तो इस वजह से इनकी जो है डेट बढ़ने की संभावना है पूरी पूरी, और बाकी इंतज़ार करना जिसने अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं करा है इस वजह से, क्योंकि सरकारी कॉलेज नहीं आए हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ नोटिस आता है। बाकी कोई अभी फ़िलहाल जो क्लास हैं बी एलएलबी वगैरह लॉ वगैरह के लिए, इनके लिए कोई नोटिस नहीं आया है अभी। अगर पीजी और यूजी के एडमिशन जो चल रहे हैं उनकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो भाई यूजी के जो एडमिशन है 28 और 29 तारीख में लास्ट, मतलब रिसेंटली जो है 28 और 29 तारीख में आपकी ओपन मेरिट के ऑफ़र लेटर जमा हुए थे, ओपन मेरिट से ऑफ़र लेटर। उनमें जो है 30 तारीख को आपने देखा कि भाई आपका कॉलेज में नंबर आ गया है, और जिनका नंबर आया है उनके एडमिशन चल रहे हैं। 2 नवंबर तक एडमिशन होंगे, मतलब आज और कल उनके एडमिशन चलेंगे। 30 को भी एडमिशन हुए हैं, ठीक है ना। तो 1 और 2 तारीख को एडमिशन उनके चलेंगे। इसके बाद जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है बीए बीएससी बीकॉम में रेगुलर का, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जिनका नंबर नहीं आया है, उनका सवाल रहेगा कि क्या अगली भी ओपन मेरिट और भी लगेगी क्या। तो भाई लगेगी अभी ओपन मेरिट, वेबसाइट पे चेक करते रहना, हम सारी अपडेट दे देंगे उस पर, रेगुलर चेक करते रहना। ओपन मेरिट ज़रूर से लगेगी, और जब लगेगी आपको पता चल ही जाएगा। अब तो दिवाली के बाद लगेगी ओपन मेरिट, ऐसे ही लगेगी कि 2 दिन मिलेंगे आपको ऑफर लेटर जमा करने की, अगले दिन आप जाके चेक करोगे कि भाई आपका नाम आया है नहीं। अगर आया है तो डॉक्यूमेंट लेके अपना एडमिशन लोगे, नहीं आया है फिर देखते हैं उसके भी अगली मेरिट लगेगी या नहीं। अभी पीजी मेरिट की बात करें तो भाई पीजी मेरिट में इसमें लिखा है कि जो पहली मेरिट है ना वो जारी कर दी गई है। आज और कल उसके प्रवेश होंगे उससे, और मतलब आज और कल ऑफर लेटर जमा होंगे, और जो प्रवेश होंगे 8 और 9 नवंबर को होंगे, मतलब दिवाली के बाद। इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने 2-3 बच्चों का चेक करा है और उसका मतलब ऑफ़र लेटर नहीं निकल रहा है। बच्चे के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारा ऑफ़र लेटर नहीं निकल रहा है। हमने कॉलेज में बात करी है तो हमें कुछ कॉलेज से रिप्लाई नहीं मिला, उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, और कुछ कॉलेज ने ये बताया कि ऑफ़र लेटर दोपहर बाद निकलने शुरू हो जाएंगे। अब कारण ऐसा है भाई, दिक्कत लेने वाली इसलिए बात नहीं है इसमें क्योंकि अभी आपका नहीं निकला है ना, तो अभी किसी का नहीं निकला है। जितने हमने चेक करे हैं ना, 3-4 चेक करें, ज़्यादा नहीं चेक करें, बाकी के हमने कमेंट ही पढ़े हैं। तो अभी किसी का पीजी वाला नहीं निकला है, और कॉलेज में बता रहे हैं कि भाई दोपहर बाद से निकलने शुरू होंगे, ठीक है। तो आप इसमें चेक करते रहना। अगर मान के चलो दोपहर बाद तक, शाम तक नहीं निकले, मान लो तब निकले जब कॉलेज बंद हो गया, तो अभी तो तारीख है इसकी जमा करने की 1 और 2। अगर 3 तारीख को कॉलेज खुलता है तो इसमें नोटिस आ जाएगा वेबसाइट पे, 2 और 3 इसके जमा करने की लास्ट डेट है। कुछ बच्चे इस वजह से भी परेशान है कि उनका फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था या फिर सेकंड मेरिट में नंबर आया था, वो नहीं ले पाए किसी वजह से, या तो कॉलेज पसंद नहीं था उन्हें, या फिर वो भूल गए लेना, या फिर लेट उन्होंने चेक कराया, उनके पास मैसेज नहीं गया, जो भी वजह रही हो। मतलब पिछले कॉलेज में सेलेक्ट हुए थे लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसे बच्चे ओपन मेरिट में एडमिशन लेंगे, ऐसा कॉलेज से बताया गया है, और सही बात है। तो आपके भी एडमिट कार्ड जल्दी निकल जाएंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको सूचित करेंगे। हमारी वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो अपना ऑफर लेटर, जब भी निकलेगा हम भी अलग से एक नोटिफिकेशन डाल देंगे। ये इसी का नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 और 2 तारीख को आप ऑफ़र लेटर जमा कर दें, और आपके एडमिशन जो है 8 और 9 तारीख को लिए जाएंगे, और 9 तारीख तक कॉलेज किसी भी तरीके से एडमिशन को कंफर्म कर दे, यही सब लिखा हुआ है उसमें। अगर आप एलएलबी का अभी खोल रहे हो, जो एलएलबी का
कॉर्नर है, मतलब पेज का रजिस्ट्रेशन पेज है, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन वो 31 अक्टूबर तक जो है हुए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि इस तरीके से बंद होंगे साइट, और अभी भी उम्मीद नहीं है हमें कि ऐसे ही डेट ख़त्म हो जाएगी इसकी, ठीक है, बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के कि भाई किस तरीके से क्या होना है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस इसे मान सकते हैं कि भाई सरकार ने बोला, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसने लिख दिया कि 31 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन कॉलेज नहीं शो हो रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि बहुत से कॉलेज में अगर आप जाके बात करोगे कि सर हम क्या करना है, हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि सरकारी नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने इतना ही बताया कि यूनिवर्सिटी से हमारी बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी फ़ीस की ज़्यादातर जो डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए गरीब बच्चे कैसे उसमें करेंगे, तो थोड़ा सा सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ठीक है ना, क्योंकि वैसे 3,000 रुपये अगर फ़ीस है तो उसमें 9,000 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा, दुगने से भी ज़्यादा का अंतर आ जाता है। अभी अगर बात करें हरियाणा कांस्टेबल एडमिट कार्ड, 31 तारीख को पेपर हुआ है, अब 1 और 2 तारीख का पेपर और है। अगर आपने फॉर्म भरा था और आपको जानकारी नहीं है, बाकी हमने लगा रखा अपनी वेबसाइट पे, इस चीज़ को चेक कर लेना। ये जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड की लिंक है और ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 31, 1 और 2 को पेपर होंगे। सब चीज़ चेक कर सकते हो वेबसाइट से। जितनी भी अपडेट हमने इस वीडियो में बताई है, वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हम सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो वेबसाइट को भी रेगुलर चेक करते रहना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अपडेट हमें पता चले इस वीडियो को बनाने के बाद, तो ऐसा नहीं है, हम उस छोटी सी अपडेट की अगर ज़रूरी हुआ तो उसकी वीडियो ज़रूर डालेंगे, लेकिन अगर छोटा सा करेक्शन हुआ तो हम वेबसाइट पे ही कर देंगे, वहाँ से उसे रेगुलर चेक करते रहा करें। अब एक बार थोड़ा सा समरी और देख लो जो भी अपडेट फ़िलहाल है। नेवी MR के फॉर्म चल रहे हैं। एक भाई का सुबह फ़ोन आया था कि मेरा जो फॉर्म है करंट अपॉर्चुनिटी में जाके खुल नहीं रहा है। हमने उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उन्होंने कुछ 2001 करके बताई। तो भाई 2002 से 2005 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भरेंगे, और अगर 80% से ज़्यादा नंबर है तो ही इस फॉर्म को भरें। बाकी इसकी मेरिट भाई अभी तक की अगर हम बात करें तो 300 वैकेंसी हैं, और ये सफाई कर्मचारी की है, और खाना परोसने वाले की और खाना बनाने वाले की वैकेंसी है। 120 हैं आपके खाना बनाने वाले की, और 90 करके हैं खाना परोसने वाले की, और भाई हाइजीनिक जिसे बोलते हैं सफाई कर्मचारी उनकी है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 10वीं में आपके 95% नंबर होने चाहिए इस भर्ती के लिए, ठीक है ना। तो आपको हमने प्रोफाइल बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। बाकी आप इसकी और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ से मिल जाएगी। कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना। फिर लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आपको सिर्फ इतना बता दें, हमने अपनी वेबसाइट पर लिंक डाल रखी है, रेगुलर चेक करते रहें। अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है जिसमें हम आपको ये बताएं कि भाई इस क्लास को ये चीज़, ये सुविधा मिलेगी, और 10वीं को मिलेगी, 12वीं को मिलेगी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाँ, उस पर बताया था, योगी जी ने बताया था कि भाई जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे और ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, मतलब 12वीं से 12वीं तक नहीं, 12वीं के बाद जितनी भी क्लासेज आती है उसमें ITI वगैरह भी है। 10वीं के बाद होती है लेकिन ITI वगैरह भी है, तो उनको दिए जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को टैबलेट मिलेंगे, कम बच्चों को स्मार्टफोन मिलेंगे। प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगा, कुछ भी अभी तक रिवील नहीं करा गया है। बस ये बताया कि जैम पोर्टल से इनको ख़रीदा जाएगा, वहीं से इनकी ख़रीदारी होगी। जैम मतलब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस होता है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ठीक है ना। ये सरकारी अमेज़ोन टाइप कुछ होता है। हमने इसका कभी ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी, ज़्यादा कुछ क्या हमने करी नहीं है, बस इसका न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा था, और हमने पिछली वीडियो में किसी वीडियो में आपको समझाया था इसके बारे में सारी चीज़ें इंटरनेट से देख के, ठीक है ना। तो GEM पोर्टल से इसकी ख़रीदारी होगी। यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट अगर हम बताएं, अगर आप, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट सारे डाल देते हैं ग्रुप में भी, और अपने व्हाट्सअप वगैरह, टेलीग्राम सब पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे। फिर भी बच्चे पूछते हैं कि मेरा डिप्लोमा है या फिर मेरी जो है ये क्लास है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट A to Z लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ इतना बता दें जिसमें इंपॉर्टेंट है, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, जन्मतिथि सेम होनी चाहिए, और पापा का नाम भी देख लेना सेम होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हुआ, मान के चलो अगर आपका नाम राजकुमार है, RAJKUMAR, और आधार कार्ड में राजकुमार है लेकिन RAJ अलग है और स्पेस KUMAR अलग है,
तो वहाँ पे भी आपका फॉर्म नहीं भरा जाने का लिखा आ जाएगा कि छात्र छात्रा का जो नाम है वो डॉक्यूमेंट के अनुसार नहीं है आधार कार्ड पे, तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। 30 नवंबर लास्ट डेट है, आराम से आधार कार्ड चेक करके। ज़्यादातर ये दिक्कत लड़कियों को आएगी क्योंकि लड़कियों का 10वीं में नाम KM करके कुछ होता है और आधार कार्ड में KM मोस्टली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आप डॉक्यूमेंट पूरे करा रहे हो तो करा लें। और इसमें दिक्कत एक और भी आ रही है, अगर आप आय प्रमाण पत्र तो 3 साल का चाहिए ही, लेकिन अगर जाति प्रमाण पत्र भी ज़्यादा पुराना है, 4-5 साल पुराना, तो शायद नहीं चल रहा है वो भी, क्योंकि हमने बहुत फॉर्म में देखा है जिनका दिखा रहा है इनवैलिड एप्लीकेशन। बहुत से फॉर्म में तो ऐसा हुआ कि इनवैलिड दिखाया और बार बार रीट्राई करने पर, बार बार से मतलब है अगले दिन और उससे अगले दिन, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 मिनट बाद, ऐसा नहीं, थोड़ा सा गैप रख के ऐसे करके करा तो हमने हो गया। लेकिन अगर आपका नया है तो मतलब जाति आय वगैरह नया है तो जल्दी हो रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं आ रही है। LLB एडमिशन्स की हमने आपको बता दी डिटेल। हमारी उम्मीद से 99% डेट बढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हमने कम्युनिटी सेक्शन में एक वोटिंग जो है पोल डाले थे जिसमें हमने लिखा था कि आपका LLB का फॉर्म बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया है, या फिर सरकारी कॉलेज नहीं आए इसलिए अधूरा है, या फिर आपने जल्दबाजी में प्राइवेट कॉलेज डाल के ही क्लियर कर दिया और आपको अब उसे चेंज कराना है। तो बहुत कम बच्चों ने कहा है कि हमारा जो है सफलतापूर्वक हो गया है बिना किसी परेशानी के। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हमारा अधूरा है या फिर हमारा जो है गलत हमने कॉलेज डाल के कंप्लीट कर दिया। मतलब ये देखो, जो LLM कॉलेज है गाज़ियाबाद का, जो गाज़ियाबाद में बच्चे रहने वाले हैं वो मेरठ का कॉलेज डाल के सरकारी कंप्लीट कर रहे हैं फॉर्म को, तो इस वजह से डेट बढ़ सकती है। बाकी अभी तो दिखा रहा है कि कंप्लीट हो चुके हैं फॉर्म, लेकिन 2 दिन का इंतज़ार करो। हमें उम्मीद है कि डेट इसकी बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत सारे परेशान हैं और कॉलेज से भी कोई एक सेटिस्फाई करने वाला उत्तर नहीं मिला है। कॉलेज वालों ने भी यही बताया कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है, ठीक है। रिज़ल्ट की हम बात करें तो रिज़ल्ट के लिए भी हमने भाई ग्रुप को अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, लिंक डाल रखी है। आप क्या करो, सबसे पहले रिज़ल्ट अपना चेक कर लो। अगर नहीं आया है तो कॉलेज से अपने बात करो कि क्यों नहीं आया आपका रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि भाई जिसमें बताया जाए कि भाई रिज़ल्ट कौन कौन से आ गए हैं। बाकी एक जब CCSU रिज़ल्ट वाली वेबसाइट है, हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, उसमें एक डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट नोटिस है कि जितने रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। UG PG मेरिट का हमने आपको बता ही दिया है कि UG की मेरिट जो 28-29 तारीख में ओपन मेरिट के ऑफर लेटर जमा हुए थे, 30 तारीख में उनकी मेरिट लग गई थी कॉलेज में, तो वो अपने एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं अगर उनका ऑफर लेटर में उस मेरिट में नाम है, और 1 और 2 तारीख को। और जो PG की रही बात, तो PG का भाई आज और कल ऑफर लेटर निकलेंगे, लेकिन अभी तक निकल नहीं रहे हैं, दिक्कत आ रही है वेबसाइट में। तो आपके नहीं निकल रहे तो भाई किसी के भी वो नहीं निकल रहे हैं, इंतज़ार करें और दोपहर बाद से चेक करें, और जैसे ही वो निकलेंगे हम भी आपको एक नोटिफिकेशन डाल देंगे, एक पोस्ट डाल देंगे कम्युनिटी सेक्शन में कि अब आप ट्राई कर लो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा वहाँ पे डाल देगा, जब जैसे ही निकलेंगे हम भी ध्यान रखेंगे, हम भी डालेंगे, लेकिन हमसे पहले अगर किसी ने डाल दिया तो डाल देंगे, हमें पता है कि डाल देंगे। जो भी बच्चे वहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई हमारा भी नहीं निकल रहा है, तो वो बच्चे बता देंगे और आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही ऐसी छोटी मोटी अपडेट होती है तुरंत से आपको वहाँ से पता चल जाती है। CTET के लिए हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे फॉर्म में सिग्नेचर में गलती है। देखो, फ़ोटो और साइन में अगर गलती है तो एडिट नहीं होने की, वो फ़ोटो और साइन के अलावा। पिछली बार तक नहीं था कि भाई नाम भी चेंज कर सकते थे आप, लेकिन इस बार आप कुछ भी चेंज कर सकते हो सिवाय फ़ोटो और साइन के, ठीक है ना। अगर फ़ोटो साइन की भी बात ऐसी हो जाती कि जो है कर देते, तो ऐसा होता कि भाई सब पूरा फॉर्म ही किसी और बच्चे का था और किसी और बच्चे का भर देते कैफ़े वाले। मान लो किसी के पास, उनके पास कॉल आ रही कि भाई मेरा फॉर्म क्यों नहीं करा है, तुमने करना चाहिए था, तो वो क्या करते, किसी और की डिटेल किसी और पे चढ़ा देते। तो इस तरीके से उन्होंने फ़ोटो और साइन को रोक लिया है। पिछली बार अब तक आधार अपने नाम को रोकते थे, मतलब नाम का एडिट नहीं कर सकते थे, बाकी पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट, सारी चीज़ें एडिट हो जाती थी, फ़ोटो तक, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी भाई वेबसाइट को चेक करते रहना, क्योंकि सारी अपडेट आपको इस वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। इस वेबसाइट को हम टाइम टू टाइम अपडेट करके रखते हैं, हम एक टैब में इस चीज़ को खोल के रखते हैं।
बाकी कोई भी अपडेट आएगी तुरंत से सूचित करेंगे, जितनी भी ज़रूरी अपडेट होगी। बाकी अभी दिवाली का टाइम चल जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई यूनिवर्सिटी की अपडेट बहुत कम आए, क्योंकि अब त्योहारों की आएगी ज़्यादातर अपडेट, तो हो सकता है हम ये वीडियो को ना डालें। लेकिन अगर कोई भी अपडेट इंपॉर्टेंट होगी तो सूचित जरूर करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो पोस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन अपडेट आपसे छूटने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो बस यही अपडेट थी भाई। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना, पहली बार हमने बोला है, शायद 1-2 बार पहले भी कभी बोला हो, क्योंकि यार सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे, इस जो चैनल है इस पे मिलती रहेंगी। सुबह की जो न्यूज़पेपर अपडेट होती है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि छोटी सी अपडेट बताने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस भाई यही अपडेट थी इस वीडियो में, बाकी कल मिलते हैं नई अपडेट के साथ।